कोडरमा, फैजुल हक राशिद पलामू, इंद्रदेव ठाकुर जी चतरा, दीपक साहू जी भवनाथपुर, साहिल चालनी पलामू, ज्ञानेश्वर यादव जी बोकारो, श्रीमती पूनम यादव जी हजारीबाग, श्री राजकुमार गुप्ता देवघर, कैलाश यादव जी छतरपुर, ब्रह्मदेव भोक्ता कुंदा चित्रा, सुभाष प्रसाद यादव टंडवा चतरा, पंकज चौबे गढ़वा, शंभू यादव गोड्डा, प्रवीण वर्मा जी, अनिल शर्मा जी रांची, राम कुमार यादव जी रांची, श्रीमती कैसर जहां, देवंश माझी जी पलामू, समी अहमद पलामू, बिंदेश्वर पलामू पिपरा, धनंजय जी गोड्डा, अताउर रहमान सिद्दीकी महागामा, श्री कृष्णा यादव जी देवघर, श्रीमती पिंकी यादव जी रांची, महेंद्र राम जी कोडरमा, मनोहर यादव जी लातेहार, व्यास जी लातेहार, बसंत यादव जी भंडरिया। इसी तरह से कमेटी है। और सेकेंड फेज में भी हमारा अभी प्रकोष्ठ बाकी है, विभिन्न प्रकोष्ठ के और पदाधिकारी जो हमारे कुछ कोल्हान से आएंगे उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। इम्तियाज हुसैन वारसी जी हैं, शंकर सिंह है चतरा, इम्तियाज हुसैन वारसी जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, राजकुमार यादव जी है, श्रीमती अनिता यादव जी प्रमुख गिद्धौर, श्रीमती मनीषा यादव जी प्रमुख पथलगड्ढा, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, श्री रामनाथ पासवान जी हैं, मनोज यादव जी हैं राजधनवार, यादव जी हरिहरगंज, महादेव यादव जी हरिहरगंज, श्री अभय कुमार पांडे जी नगर उटारी, श्री प्रकार समिति के सदस्य हैं श्री घुरा राम जी हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य ज्ञानचंद पांडे जी हैं और अभय कुमार सिंह राठी। ये हमारा कुल हो गया 9 8 कितना हो गया 17 और 33 50 और ये हो गया 43 93 32 92 126 26 अभी हमारा प्रकोष्ठ बाकी है। और पार्टी में जो अभी संविधान में हमारा संशोधन हुआ है कि हर एक अनुमंडल हमारा पदाधिकारी होगा, अनुमंडल अध्यक्ष होंगे। अनुमंडल में जितने भी झारखंड प्रदेश में अनुमंडल हैं उसमें हमारे अनुमंडल के अध्यक्ष होंगे जो अपना अनुमंडल स्तर पर अपना कार्यभार को देखेंगे। उसकी सूची अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं। अभी हम लोग एक विशेष रूप से हम लोग डॉक्टर मुर्तुजा जी को जो चतरा के हैं, पुराने हैं, सदस्यता अभियान में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए डॉक्टर मुर्तुजा जी को चतरा अनुमंडल का उनको ये अध्यक्ष बनाया गया है। कोडरमा प्रभारी और कोडरमा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी। और माननीय हमारे नेता तेजस्वी जी का 2 जगह अभी हम लोगों ने कार्यक्रम निर्धारित करके भेजा है। एक कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में जो होली के बाद और रामनवमी से पहले यह कार्यक्रम निर्धारित हम लोगों ने यहाँ से भेज दिया होगा। और इसके बाद हम लोग संथाल परगना में हंसडीहा में और पलामू में हम लोग अभी निर्धारित कर रहे हैं। गढ़वा भवनाथपुर में और पलामू के बीच में यह कार्यक्रम हम लोग का 3 कार्यक्रम माननीय नेता का हम लोग निर्धारित किए। ये हमारा कार्यक्रम है अभी सेकेंड फेज में। और हम लोग जो हमारे महत्वपूर्ण साथी हैं उनको भी इसमें जवाबदेही दिया जाएगा। तेजस्वी जी जब रांची 1932 के खतियार तो उन्होंने कहा कि स्टैंड पर आरजेडी साथ रहे, जबकि आपका वोट बैंक जो आरजेडी का है वो नहीं। देखिए, वोट बैंक से इसको बहुत कुछ आप लोग इसको दूसरी तरफ नहीं ले जाइए। वोट बैंक तो ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जी ने भी कह दिया कि 1932 के खतियान का हम समर्थन लेते हैं, लेकिन उसको आप लोग नहीं हाईलाइट कर रहे हैं। आप सरकार के साथ में विपक्ष में हैं। हम सरकार के साथ में हैं, हमारे मंत्री उस कैबिनेट में हैं। हम लोग ये राज्य जो है, देश जो है एक डोमिसाइल है, सबको रहने का हक और अधिकार है।
1932 खतियान मुख्यमंत्री जी चाहते हैं तो अभी तो लागू हुआ नहीं है। अगर लागू हो गया तो राजद की राजनीति लागू हो जाएगा तो राजद का राजनीति समाप्त हो जाएगा। आप बताइए। झारखंड के रहने वाले राजद में नहीं है। अरे हम लोग बुनियादी, हम लोग तो 1908 के खतियानी, आप 1932 की बात करते हैं। बात तो सही है, लेकिन प्रदेश के स्तर से सारे विचार बदल जाते हैं। आप ही के सहयोगी जेडीयू है बिहार में, वहाँ के नेता यहाँ आए हैं, अशोक चौधरी जी, वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक स्तंभ 1932 का फैसला। तेजस्वी जी आते हैं, कहते हैं कि नहीं ये सही है। तो मतलब जगह के हिसाब से तेजस्वी आप जी लोग ने, विचारधारा बदल रहे हैं। माननीय नेता ने यही कहा है कि हमारे कैबिनेट में मंत्री हैं वो साथ में है, निर्णय के साथ हैं, यही तो बोला उन्होंने। निर्णय के साथ है। पार्टी से मंत्री अलग है क्या? नहीं, पार्टी से मंत्री किसे अलग है? मंत्री पार्टी ने ही मंत्री बनाया है ना। पार्टी के साथ है। आप सरकार के साथ हैं, 1932 में भी साथ हैं। भाई 1932 को आप लोग इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? हमको ये पता नहीं चल रहा है। क्योंकि वजह है जेडीयू और आरजेडी अपने अस्तित्व को बचाने के हम लिए- महागठबंधन के इस सरकार में है, सरकार का जो फैसला है अभी हम तत्काल सरकार के साथ हैं। अच्छा ठीक है, 1932 को हाईलाइट नहीं करे, लेकिन आरजेडी और जेडीयू का जो पकड़ कमजोर हुआ झारखंड में, क्या मानते हैं कि झारखंड की जो मूल विषय है उससे वो दूर किनारा इसी तरह से भागते हैं? नहीं, हम लोग 1932 भाग कहाँ रहे हैं? तो हमारे वजह मंत्री, यही है। हमारे एक मंत्री उसमें साथ में है तो हम भाग कहाँ रहे हैं? मौका नहीं देते थे। हमारे मंत्री साथ में है तो हम भाग कहाँ रहे हैं? कैबिनेट में हमारे मंत्री है ना, हम भाग रहे हैं कहाँ? नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि जरूरत है कि झारखंड के विषयों को आरजेडी और जेडीयू को उठाने का, उसको और हाईलाइट करने का। कहीं ये वजह तो नहीं है कि आरजेडी कमजोर इसलिए हो रही है? नहीं, ऐसा थोड़ा नहीं है कि आरजेडी ये पार्टी के झारखंड। सहयोगी चेयरमैन मजबूत हो रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रहा है, आरजेडी और जेडीयू अब क्यों कौन पीछे? मजबूत हो रहा है, कौन कमजोर हो रहा है, ये तो समय बताएगा। इसके लिए इसका प्रमाण पत्र आप थोड़े दे दीजिएगा कि हम कमजोर हो रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं। यही तो प्रमाण है, हाँ? यही प्रमाण है। और मीडिया के सवालों के जवाब में तो यही तो प्रमाण फिर है। ये बात को आप पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी से। अब सब कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलन समारोह जो हुआ उसको कैसा आप लोग मानते हैं? इतना स्पार्क हो पाया। कार्यकर्ता मिलन समारोह में हमारे झारखंड के प्रत्येक विधानसभा से, प्रखंड से, प्रत्येक जिलों से हमारे कार्यकर्ता पूरा ऊर्जा और ताकत के साथ आए और पूरा ऊर्जा लेकर के अपने क्षेत्रों में लगे हैं। हमारे नेता भी इस कार्यक्रम में जो कम समय में हम लोगों को, हमारे नेता जो कम समय में हम लोगों को टास्क दिए थे, 8-9 दिन में हम लोगों ने उस कार्यक्रम को प्रयास किया है सफल बनाने का। हम लोग भी जितना चाहते थे उतना भी सफल नहीं हो पाए हैं हम लोग अभी, क्योंकि हम लोग फिर इस कार्यक्रम को करेंगे। समय बहुत हम लोग कम मिला। 2-3 तारीख को हम लोग 1 तारीख को बुलाया गया, 3 दिन में हम लोग को पटना से बुलाया गया। बीच में हमारे पटना चले गए, ये कार्यक्रम में चले गए, हम अपना कुछ व्यक्तिगत घरेलू कार्यक्रम से बनारस चले गए। तो जो हम लोगों को मौखिक कम समय में कार्यकर्ताओं को बुलाने का समय मिला, हम लोगों ने बुलाया। लेकिन झारखंड की धरती पर, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल के ताकत से महागठबंधन सुशोभित है। सर एक सवाल, ये जो नया कमेटी बना है उसमें क्या कुछ असंतुष्ट नेताओं को कुछ करने की कोशिश की है? सर हम लोग क्या एक प्रेस नोट आया था जिसमें कई तरह की बातें कही गई कि राजद को गाली देने वाले मंच पर बैठे, तो क्या ऐसा भी? अब किसने क्या बोला ये हम नहीं जानते हैं। ये सब नोटिस आप लोग लेते हैं, हम लोग वो सब नोटिस नहीं लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, जिनका सदस्यता अभियान में महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, जो हमारे नेता के साथ कदम से कदम मिला के चले हैं, उनको हम लोगों ने इसमें सम्मानित करने का, जवाबदेही देने का काम किया है। और कुछ नेता अगर छूट गए हैं तो बैठ करके हम लोग फिर एक निर्णय लेकर के, जो यहाँ प्रमुख लोग हैं उनको भी हम लोग जवाबदेही देने का काम करेंगे। क्योंकि अभी हमारा प्रकोष्ठ बाकी है, अनुमंडल का बाकी है, इसलिए हम नहीं समझते हैं कि कोई कार्यकर्ता हमारे असंतुष्ट होंगे। सभी लोगों की जवाबदेही मिलेगी। राष्ट्रीय जनता दल किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद जी हैं,
हम लोग सब उनके टीम के करता धरता हैं, हम लोग सब एक हैं, इसलिए कहीं कोई विवाद नहीं है। और जब बड़ा एक जमात रहता है, एक समूह रहता है, तो थोड़ा बहुत टलमल होता है, ये चलते रहता है। संजय भैया